हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र जैन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आपकी नेक्स्ट क्लास लेके। और वह क्लास है आपकी पार्टनरशिप की। हमारी क्लास चल रही थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने 2 क्लास अटेंड कर ली थी। क्लास 1 में हमने बेसिक्स देखे थे और क्लास 2 में भी हमने बेसिक पार्ट 2 देखा था। पार्टनरशिप डीड की बात कही थी हमने। चलिए एक बार फटाफट रीकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। क्लास 1 की बात करूं तो क्लास 1 में पार्टनरशिप का मीनिंग हमने देखा था। पार्टनरशिप क्या होती है? इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हैविंग द म्यूचुअल ट्रस्ट, वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल एंड शेयर द रिजल्ट देयर ऑफ इन ए प्री डिसाइडेड और इक्वल रेशियो। यस गाइस, इसका मीनिंग होता है पार्टनरशिप। अब अगर चाहें तो आप पर्सनल लाइफ में करते हैं तो पर्सनल पार्टनरशिप, और बिजनेस में करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप। तो बिजनेस पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं जब एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उसका प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। और पार्टनरशिप होने के लिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद में पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है और फर्म क्या होती है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में, क्यों पार्टनरशिप डीड जरूरी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फीचर्स की बात की थी, तो फीचर्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता दूं कि फीचर्स को मैंने डायरेक्टली आपको याद करने के लिए टैब शेयरिंग इज ए म्यूचुअल लायबिलिटी, एक मैंने आपको तकिया कलाम दिया था, एक मैंने आपको स्लोगन दिया था, टैब शेयरिंग इज ए म्यूचुअल लायबिलिटी। टैब का मतलब टी का मतलब टू और मोर पार्टनर, ए का मतलब एग्रीमेंट, बी का मतलब बिजनेस, शेयरिंग का मतलब शेयरिंग प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी में हमने देखा था कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि पार्टनर अपने काम के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ही है, साथ ही उसके द्वारा अगर किसी अन्य पार्टनर ने भी कोई काम किया है तो अन्य पार्टनर ने जो काम किया है उसके लिए भी वह रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने काफी सारी बातें की थी। यू रिमेंबर, तो टॉयज के साथ में हमने ये बातें की थी। अच्छा गाइस, उसके बाद में हमने क्लास 2 देखी थी। क्लास 2 में हमने पार्टनरशिप के बारे में देख लिया था। क्लास 2 में हमने किसके बारे में देखा था? पार्टनरशिप डीड के बारे में देखा था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर, यानी जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने देखा था पार्टनरशिप डीड के अंदर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर यूजुअली कंटेंट क्या होते हैं, नेम, एड्रेस, नेचर। 2 तरह के पार्टनर हमने देखे, वर्किंग पार्टनर, साइलेंट पार्टनर। फिर ये सारी बातें होनी चाहिए। और एक हमने कल एक नई चीज पढ़ी थी, ISRC। आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है, लेकिन यहां पे आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर एस का मतलब क्या था? सैलरी टू पार्टनर। आर का मतलब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और सी का मतलब कमीशन टू पार्टनर। ISRC पार्टनर्स को मिलेगा। कब मिलेगा? यदि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। और देखिए, 2 चीजें जरूरी है, एक तो पार्टनरशिप डीड में उनका होना जरूरी है और साथ ही साथ में प्रॉफिट का होना भी जरूरी है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ISRC देना है, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% विल बी गिवन, लेकिन बेटा इतना प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से देंगे? तो 2 चीजें ISRC के लिए, 2 चीजें जरूरी है, पार्टनरशिप डीड में उनका मेंशन होना और उतना सफिशिएंट प्रॉफिट होना। तब तो हम क्या देंगे? ISRC देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। होप यू अंडरस्टूड। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बिजनेस ओके, बाद में उसके बाद में जो बैलेंस प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, यानी कि फर्म को यदि इंटरेस्ट देना हो पार्टनर्स को लोन पे तो क्या रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और पार्टनरशिप डीड को हमने देखा अल्टर भी किया जा सकता है बाद में, यदि सारे पार्टनर एक साथ चाहें तो उसको अल्टर भी किया जा सकता है। अच्छा बेटा जी, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, या हमने कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं किया, पार्टनरशिप डीड नहीं होती या कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं किया, भूल गए, तो क्या एप्लीकेबल होता है? उसमें एप्लीकेबल होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। क्या होता है? पार्टनरशिप। अरे सर क्या बात कर रहे हो, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, तो फिर क्या? यस, सही पकड़े हैं आप। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस समय एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो सर उसके क्या प्रोविजंस थे वो हमने डिस्कस किए थे। पहला प्रोविजन, नो ISRC।
नो आईएसआरसी का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नहीं मिलेगा, कमीशन टू पार्टनर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आईएसआरसी नहीं मिलेगा, एंड विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर। आईओडी भी चार्ज नहीं किया जाएगा। आईओडी क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था। पी एंड एल प्रॉफिट लॉस इक्वल, प्रॉफिट लॉस इक्वल, नो आईएसआरसी, नो आईओडी, पी एंड एल इक्वल, आईओएल, आईओएल का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से? 6% पर एनम। और फिर मैंने कहा था चोरी चुपके, चोरी प्रॉफिट अगर वो कर रहा है, यानी ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो सकती है, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में इसका प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि चोरी प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर फर्म की एसेट्स को यूज कर रहा है और बिजनेस कर रहा है, चोरी प्रॉफिट कर रहा है, तो वो प्रॉफिट किसको देना पड़ जाएगा? पार्टनर जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो फर्म को वापस देगा। उसी तरह चुपके प्रॉफिट अगर कोई अर्न करता है तो वह भी वापस किसको देना पड़ेगा मेरे दोस्त? वह भी वापस फर्म को देना पड़ेगा। तो चोरी चुपके का मतलब आपको समझ में आया? चोरी का मतलब होता है कि फर्म की जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी एसेट्स को यूज करते हुए कोई काम करना और प्रॉफिट अर्न करना, पर्सनली अपनी पॉकेट में डाल देना, चोरी। और चुपके का मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस किया जा रहा है, आप, हम और हम दोनों एक ही बिजनेस कर रहे हैं और मैं वही बिजनेस अलग से भी अपना पर्सनल नाम से कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड द चुपके प्रॉफिट। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, यहां तक तो मैंने दोनों क्लासेस का एक तरह से रिवीजन बताया है। आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर 3, और आज हम डिस्कस करेंगे कि अब देखिए मुद्दे की बात पे आते हैं मेरे दोस्त। पार्टनरशिप क्यों की जाती है? पार्टनरशिप बिजनेस क्यों किया जाता है? तो बेटा पार्टनरशिप इसलिए की जाती है, पार्टनरशिप बिजनेस इसलिए किया जाता है कि प्रॉफिट हो। बैठे हैं आप, हम मान लो कि नीरज है, मैं हूं और ये मनस्वी, तीनों जने बैठे, तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। ये हम तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू अर्न द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह से प्रॉफिट निकाला जाएगा, आज वो सारी बातें हम करेंगे। आज उन सारी बातों को समझा जाएगा। रेडी है ना? यस, कमर को सीधा कर लें और रेडी हो जाएं, दिल थाम के बैठें। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने क्लास नंबर 3। आइए, तो आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किस तरह से प्रॉफिट निकाला जाता है। सो दिस इज आवर टुडे टॉपिक, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनरशिप। समझ में आता है जी? अच्छा साहब, यार हमने कह दिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनरशिप, ये हमने कह दिया। अब भैया जी पहले प्रॉफिट निकाले तो सही। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको पता हो, याद करो पुरानी बातें, कुछ हमारे आपके साथ की मुलाकातें। सिंगल बिजनेसमैन होता था, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता था। उसके फाइनल अकाउंट में उसको प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या बनाते थे? सबसे पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और उसको हम कहां ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल अकाउंट में। तो इससे बनता था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। चलिए, फिर कौन सा अकाउंट बनता था आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इससे क्या निकलता था? हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब देखिए, हमने यहां तक का काम सीखा हुआ है, वही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, वही पी एंड एल अकाउंट बनेगा। यहां पे कोई अलग से ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाने के रूल नहीं आएंगे। ट्रेडिंग में भी वही बातें होगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड, यानी कि यस, गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। गुड्स से रिलेटेड जो डायरेक्ट इनकम होती है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। उनका और क्लोजिंग स्टॉक, उनका डिफरेंस क्या होता है आपका? वो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस को हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो सारी बातें हम लिखते हैं और उससे हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकलता है। यहां तक तो हमने देख लिया था, यहां तक तो हमने देख लिया था। अब बेटा जी अब आगे बढ़े।
अब इसके अंदर क्या हुआ था, अब ये जो भी नेट और नेट प्रॉफिट नेट लॉस था, ये जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस था इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, उसके अंदर इस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर देते थे? दिस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, राइट? दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, वो प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। साहब, प्रोप्राइटर बिजनेस का मतलब क्या होता है? सिंगल बिजनेसमैन, एक ही बिजनेसमैन है। तो एक ही बिजनेसमैन है तो ये प्रॉफिट या लॉस, या मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, प्रॉफिट की बात करें ना यार, क्यों लॉस की बात करें? एक ही बिजनेसमैन है तो ये सारा प्रॉफिट उसी बिजनेसमैन का है। लेकिन अब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? तो देखो, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। समझ में आया आपको ये? अच्छा साहब, अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर अब यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था? एक ही बिजनेसमैन था, एक ही बिजनेसमैन था, तो वो सारा का सारा जो भी प्रॉफिट था उस बिजनेसमैन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा बिजनेसमैन है, मान लो 3 बिजनेसमैन है, तो पार्टनरशिप के अंदर 3 बिजनेसमैन है, तो यह जो प्रॉफिट है ना, यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? उन 3 बिजनेसमैन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है एप्रोप्रिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन। यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यह प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होगा, एप्रोप्रिएशन किया जाएगा इस प्रॉफिट का। कितने पार्टनर में? 3 पार्टनर में। और यस, तो अब हमको यह सीखना पड़ेगा कि इस प्रॉफिट को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बट नाउ इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग नेक्स्ट प्रोसेस इज एज अंडर। क्या है वो प्रोसेस? तो सबसे पहले ये क्या करना पड़ेगा? ये जो भी प्रॉफिट आया है, कहां से आया है ये प्रॉफिट? कहां से आया है ये प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है ये प्रॉफिट। कहां से आया मेरे दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसका एप्रोप्रिएशन करना है, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसमें क्या करेंगे? पी एंड एल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए समझते हैं ये क्या बला है, किस तरह से काम किया जाएगा। तो हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरफ। पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनेगा दैट इज कॉल्ड द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ मेरे बच्चा, तुम्हें कुछ और आगे ले चलो। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कहां से आ गया साहब? चलो आओ बातें करते हैं। नेट प्रॉफिट आ गया। आजा मुन्ना, मेरा मुन्ना कहां से आया बेटा? मैं पी एंड एल से आया हूं। मैं कहां से आया हूं? पी एंड एल से आया। बेटा बैठ, तू यहां बैठ। उसको बिठाते हैं, उसको आराम से बिठाते हैं। कहां बिठाते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में बिठाते हैं। एक रूम में बिठाते हैं, उस रूम का नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके अंदर 2 साइड है, डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सोफा लगा है, राइट हैंड साइड में भी एक सोफा लगा है। तो एक साइड है आपकी डेबिट साइड, दूसरी साइड क्या है? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट का ओहो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद मैंने आपको बताई है या नहीं बताई है। एक चीज मैं आपको बताना, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उनको पता है। एक मैं यूज करता हूं तकिया कलाम, एल है, बोलता हूं एक बार, एल और आईपीएल, एल और आईपीएल। ये क्या बला है? विल डिस्कस। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर मुझे बताओ, प्रॉफिट की साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड?
क्रेडिट साइड, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड। तो ओ मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कौन सा बच्चा? मेरा प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट कहां से आया? वो कहां से निकला? किसने उसको बाहर धक्का दे दिया? P&L अकाउंट ने। तो अब उसका वेलकम करने के लिए, उसको गले लगाने के लिए कौन सा अकाउंट बाहें खोल के खड़ा है? वह अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इस नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी क्रेडिट साइड में उसको बैठ मेरा बच्चा, बैठ बैठ। अब क्रेडिट साइड में वो बच्चा कह रहा हूं मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं, मुझे तो डर लग रहा है। वो प्रॉफिट कहता है कि मैं क्रेडिट साइड में अकेला हूं, मुझे तो डर लग रहा है। तो फिर उसके साथ में अब मुझे एक चीज बताइए, अब ध्यान रहे, पहले एक और चीज, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर एक तो नेट प्रॉफिट आता है जो कि P&L अकाउंट से आता है, या नेट लॉस आता है जो कि P&L अकाउंट से आता है। अब बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो पार्टनर और फर्म इन दोनों के बीच में होंगे। यानी क्या पार्टनर से प्रॉफिट के रूप में लेना है, या क्या पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में देना है? क्या पार्टनर से प्रॉफिट के रूप में कुछ लेना है, या क्या पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में क्या देना है? यह सारे ट्रांजैक्शंस अब यहां पे आएंगे। तो दोस्त, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, कुछ मैंने बात बताई थी, ये सारी बातें बताई थी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो है ना आपका पॉइंट नंबर 4 से लेके पॉइंट नंबर 9 तक, ये जो पॉइंट नंबर 4 से लेके पॉइंट नंबर 9 है, ये सारी बातें अब यहां पे आएगी। चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया, किसको बिठा दिया मेरे बच्चे? हमने बिठा दिया वह नन्हे मुन्ने बच्चे को, उसको प्रॉफिट को। प्रॉफिट बोला मुझे डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है वहां पे। अब मुझे एक चीज बताओ, एज ए फर्म हम पार्टनर से क्या ले सकते हैं? बताओ। अच्छा, आइए यहां पे मैं कुछ बातें कहता हूं, वापस ऊपर आते हैं, यहां पे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ पार्टनर से लेना है या देना है? देना है। तो ये फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, तो इनकम तो नहीं है ना। मैं क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूं। सैलरी टू पार्टनर देना है या लेना है? देना है, खर्चा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर देना है या लेना है? देना है, खर्चा। कमीशन टू पार्टनर देना है या लेना है? खर्चा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है या लेना है? लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से साहब लेना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे। जिस पार्टनर ने जितनी ड्राइंग की है, जिस पार्टनर ने जितना पैसा विड्रॉ किया है, उतने पैसे पे वो इंटरेस्ट देगा। तो यस, अब इसके साथ में मुझे क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिख दिया? नेट प्रॉफिट तो लिख ही दिया, प्लस मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो अमाउंट आया है ना, दिस अमाउंट, द अबव अमाउंट, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों अमाउंट मिलके हम कहां पे लिखते हैं? जरा मैं ब्रैकेट में लिख दूं, हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। हम कहां लिखते हैं? हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब इन दोनों का अमाउंट जो होता है, ये दोनों अमाउंट मिलके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये दोनों अमाउंट मिलेंगे और सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो पार्टनर में जो नाउ द अबव प्रॉफिट अमाउंट अलोंग विथ आईओडी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आप दोस्त, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be distributed among the partner as under the following manner in the following name। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है वो दिन जिसका था हमको इंतजार, जिसके लिए कर रहे थे हम साल भर मेहनत मेरे यार। प्रॉफिट कमाने का दिन आ गया, प्रॉफिट को लेने का दिन आ गया। अब प्रॉफिट किस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आइए जानते हैं कि प्रॉफिट। अब सपोज करो, मान लो 3 पार्टनर और 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया आपका? 4 लाख है, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। 6 लाख में से सबने डिसाइड किया नहीं यार 2 लाख को तो अलग रखो, इसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रिजर्व में। ये बिजनेस में रहेगा, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, फ्यूचर में कभी काम आएगा बिजनेस के लिए। तो 2 लाख तुमने बिजनेस में उसको अलग कर दिया। तो सबसे पहले जो अगर कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, सबसे पहले उसको अलग कर दो। वापस बैठे सब इकट्ठा बैठे, हाँ अब हम बांटेंगे। अच्छा अब बांटेंगे, चलो भैया
क्या किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? हाँ जी, किसी को इंटरेस्ट ऑन, तो वो किस रूप में? अब देखो प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? पहला तो अमाउंट रिजर्व के रूप में जो अमाउंट था वो हमने उसको अलग कर दिया। अब देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस किस रूप में हो रहा है? उस एक प्रॉफिट के प्रभु के कितने नाम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या कारण बन सकते हैं? तो देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, किस 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 को कितना कितना कैपिटल किसने लगाया, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है? चलिए साहब, इतना इंटरेस्ट देना है, ओके। सैलरी टू पार्टनर, ISRC, हाँ मेरे भाई जी, दैट इज कॉल्ड द ISRC। आई यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। तो सबसे पहले हम पार्टनर को जो भी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, interest on capital to partners, salary to partners, remuneration to partners, commission to partners। तो यस बेटा जी, सबसे पहले हम ये चीजें देंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर कुछ बैलेंस प्रॉफिट और बच जाता है तो बैलेंस प्रॉफिट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसमें कर देंगे? अमंग्स द पार्टनर, अमंग्स द पार्टनर। समझ में आ गया? तो ये जो भी काम कर रहे हैं ना, ये जो भी 6 पॉइंट किए, जो भी हमने काम किया बेटा, ये क्या है? एक तरह से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है ये? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। समझ में आया बात? तो इसको बोलते हैं ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या है ये? कुछ ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो हाँ, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किया, इतना अमाउंट मान लेते हैं, प्रॉफिट था आपका 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था आपका 50,000, तो 4,50,000 आया, उसमें से मैंने 2 लाख रुपया अलग से रिजर्व के लिए रख दिया, तो पीछे कितना बचा मेरा? 2,50,000। उसमें से कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चला गया, कुछ सैलरी, इन सब का चला गया। पीछे सपोज करो ये सारी चीज़ें बांटने के बाद में पीछे रहा 50,000 रुपया। क्या रहा आपका? 50,000 रुपया या 60,000 रुपया, मान लेते हैं 60,000 रुपया रहा। तो ये 60,000 रुपया बाकी के पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बटेगा? अगर पहले से डिसाइडेड है वो रेशियो तब तो उस रेशियो में बटेगा, और पहले से डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल बढ़ जाएगा। हाँ जी, पहले से डिसाइडेड नहीं है तो बाबा जी कौन सी चीज़ याद आएगी? बाबा जी की बूटी, कौन सी बूटी? संजीवनी बूटी नहीं बेटा, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बूटी, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर डीड में नहीं दिया है तो प्रॉफिट क्या बढ़ता? इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया चीज? हाँ जी। तो दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ। अच्छा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ किसका है रे? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। तो ये सारी चीजें, अगर प्रॉफिट होगा तो ये सारी चीजें होगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं है, अगर प्रॉफिट है तो ये चीजें हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रहे, बहुत 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 ज़रूरी है इसको समझना। क्यों इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, ये क्या है? बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पार्टनर, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पार्टनर्स। समझ में आया आपको ये चीज़? हाँ जी। अच्छा, तो ये देखो नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? ये सारी चीज़ें आएगी बेटा जी, कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड में आएगी। कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड में आएगी। डेबिट साइड ऑफ P&L, डेबिट साइड ऑफ P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? These all are the terms on the debit side. P&L appropriation account, P&L appropriation account. Hope you understood. Hope आपको समझ में आया होगा। आ गया ना बच्चा? हाँ, यूनुस बाबू आया समझ में? कुणाल से पूछ। हाँ बेटा कुणाल, थैंक यू। चल, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए सही कर दूँ क्योंकि जो मैंने लिखा है, हाँ जी, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द, ये अमंग्स की स्पेलिंग ध्यान रखें तो चीज़ें साइलेंट रहती है, अमंग्स द पार्टनर्स। ओके, हाँ जी।
तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया, इन सब के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस किया, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। The whole process, this whole P&L appropriation process is to be done through a separate account that is called the P&L appropriation account. इसको क्या बोलते हैं हम, P&L appropriation account बोलते हैं। आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से? हाँ जी। तो क्या बोलेंगे इसको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा, दिस होल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रोसेस, यानी ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रोसेस है, यह एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू किया जाता है, और उस अकाउंट का नाम क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपको बेटा ये पूरी चीज़ें नोट करनी है, आपको ये पूरी चीज़ें नोट करनी है, ध्यान रहे, ठीक है? समझ में आता है चीज़? अच्छा, अब देखिए बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो मैंने आपको चीज़ें बताई है, लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर दो चीज़ें नहीं आती है। दो चीज़ें कौन सी नहीं आती है, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, यानी अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, उस पे फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है, तो यह चीज़ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आएगी, हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आईओएल है, अरे बाबा यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दें आईओएल ऑब्लिक रेंट, अगर समझिएगा, आईओएल ऑब्लिक रेंट, ये दो चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ें रेंट, अगर हमने आईओएल दे रहे हैं, आईओएल का मतलब क्या है आईओएल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं पार्टनर को, या पार्टनर को हम रेंट दे रहे हैं, ये दोनों चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। ध्यान रहे, आज के बाद में आपको समझना है कि ये दोनों चीजें पी एंड एल में नहीं, सॉरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। तो अगर ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, तो क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्या? नहीं। जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही नहीं आ रहा है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां से है? तो दीज टू थिंग्स, ये दोनों चीज़ें आईओएल और रेंट, बेटा यह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, और यह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, इसलिए यह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होता है। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया आपको बात? हाँ जी। तो चलिए, जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझा, उसका हम एक परफॉर्मा समझ लेते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देखिए, पहले इससे ऊपर फर्म का नाम आएगा बेटा, इससे ऊपर नेम ऑफ द फर्म आएगा, कि जिस पार्टनरशिप फर्म के लिए आप बना रहे हो वो आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हाँ जी, तो ये आपकी साइड हो गई। अगर मैं बात कहता हूँ, ये साइड कौन सी है, ये साइड कौन सी है मेरे बन्ने, ये साइड कौन सी है, ये साइड है डेबिट साइड। कौन सी साइड, डेबिट साइड मेरे बन्ने। ये साइड कौन सी, क्रेडिट साइड। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जी ये क्या है, जो नेट प्रॉफिट आया था ना, वो नेट प्रॉफिट को बिठाया हमने, बैठ जा मुन्ना मुन्ना, बैठ जा। इसको अकेले डर लग रहा था, तो फिर किसको साथ में लेके आए थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को साथ में लेके आए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ये इंडिविजुअली का मतलब क्या है कि अगर अलग अलग पार्टनर का, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ये तीनों अमाउंट यहाँ पे आएंगे, फिर उसकी टोटल बाहर चली जाएगी, इसलिए यहाँ लिखा है इंडिविजुअली। समझ में आ गया ये चीज़? अच्छा, समझ में आ रहा है? ओके साहब, समझ में आ रहा है। अच्छा, रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व सब लिखना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या आइए, हाँ जी, फिर तो वही बातें, अपने पार्टनर को सैलरी दी थी, और इंटरेस्ट, सर आई नहीं आया, अरे ले बेटा, ये नीचे आ गया, ये ले, ठीक है ना, इंटरेस्ट ISRC। अब आर को मैंने क्या किया, सैलरी और रेम्युनरेशन दोनों एक साथ में घुसा दिया है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके बाद में अगर कोई प्रॉफिट रहता है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वहां पे सोल प्रोप्राइटर, पिछली क्लास में हमने देखा था, यानी पिछले 11th में हमने देखा था, वो सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल में ट्रांसफर होता। यहां पे किसके कैपिटल में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा। समझ में आया? ये एक बार लिख लेना, ये करंट अकाउंट वगैरह क्या है, ये एक बार लिख लेना, ये क्या है अपने को नहीं पता अभी बेटा, नहीं पता रे, करेंगे। समझ में आया चीज़? अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? होप यू अंडरस्टूड। अच्छा,
अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे लॉसेस है, क्या है, लॉसेस है, प्रॉफिट नहीं है साहब, लॉसेस है। तो लॉसेस को कहाँ बिठाएंगे, डेबिट साइड में, लॉसेस को कहाँ बिठाएंगे, डेबिट साइड में। और लॉसेस है तो फिर लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ होगा आपका, वो होगा आपका क्रेडिट साइड से। अगर सपोज देखिए समझिएगा, अगर मैं कहता हूं यहां तक ही है तो इन दोनों में से क्या किया, इन दोनों की टोटल में से मैंने क्या किया, ये सब कुछ लेस कर दिया। मैंने क्या किया, इन दोनों की टोटल में से क्या किया, ये सब कुछ लेस कर दिया। और जो भी अमाउंट पीछे बटा उसको मैंने क्या किया, जो मेरे पार्टनर्स है उसमें मैंने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मेरा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। समझ में आ गया। और यहाँ पे ये मेरी टोटल भी आ गई, तो ये मेरी टोटल भी आ गई। तो समझ में आ रही है चीज़ आपको, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है सर। तो यहाँ पे टोटल भी यहाँ से आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद में अब सपोज कीजिएगा कि ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, नहीं है। ये सारी चीज़ यानी अपने पास में प्रॉफिट तो है ही नहीं, अपने पास में क्या है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं साहब। तो मैं वापस इनको मैं गायब कर देता हूँ, प्रॉफिट नहीं है तो ये लीजिए साहब, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। मेरे पास में तो क्या है, लॉस ही है साहब। क्या है, सिर्फ लॉस है, कुछ लॉस है साहब। सपोज करो 2 लाख का लॉस है, 2 लाख का लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10,000 का। तो नेट लॉस कितना रहा आपका, 1,90,000 का। नेट डेबिट बैलेंस कितना रहा आपका, 1,90,000 का। इस लॉस को हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस लॉस विल बी ट्रांसफर अगेन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर इंडिविजुअल रेशियो। समझ में आ रही बात, इन द इंडिविजुअल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट इंप्लाइड द लॉस, तो प्रॉफिट के साथ में नेगेटिव प्रॉफिट भी शामिल होता है, तो ये वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह या तो मैंने प्रॉफिट की सिचुएशन भी बता दी और आपको लॉस की सिचुएशन भी बता दी। अब मैं इन दोनों को एक साथ में लेके आ रहा हूं आपके सामने। आप प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, और इस तरह हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म होता है। मैंने आपको डिटेल में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। आपको इसको आज आपका इतना ही क्लास रहेगा। तो देखिएगा एक नोट हम जाते जाते, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ द P&L अकाउंट ऑफ द फर्म। सही बात है, P&L अकाउंट का ही तो एक्सटेंशन है। ये क्या शो करता है, इट शोज द हाउ द प्रॉफिट आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। और ये किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑल एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। समझ में आ गया बात, आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये नोट मैं वापस नीचे भी लिख देता हूँ, ये नोट मैं वापस नीचे लिख देता हूँ कि ये चीज़ें नहीं आएगी। यही चीज़ें नोट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर एंड इफ एनी पे टू द पार्टनर विल नॉट कम। चलिए समझ में आया ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 चीज़ें नहीं आती है, बाकी सारी चीज़ें आती है। प्रॉफिट के रूप में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट के रूप में यदि कोई प्रॉफिट के रूप में यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, या प्रॉफिट के रूप में कुछ चीज़ उनसे लेनी है, तो वो ही चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी, बाकी चीज़ें नहीं आएगी। आप ये देखिए, इसके अलावा कुछ भी चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा मेरा बच्चा, नहीं आएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। ये देखिए कहाँ से शुरू किया था आज हमने, ये हमने यहाँ से शुरू किया था। वापस देखते हैं, ये हमने यहाँ से शुरू किया था। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, GP निकलता है, P&L अकाउंट बनता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, और इस नेट प्रॉफिट में हम क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर दिया है, ड्राइंग, उसके प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ड्राइंग के साथ में जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस रेशियो में। और इसी तरह आपको बेटा इसी ढंग से लिखना है, इसी ढंग से लिख के आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। होप यू अंडरस्टूड। मेरे पास में अभी आप लोगों का काम बराबर नहीं आ रहा, तो काम भेजो भैया जी, काम भेजो। थैंक यू सो मच। चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं जितेंद्र जैन अब लेता हूं आपसे विदा, और अगली क्लास में रूबरू होऊंगा इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके। थैंक यू, तब तक जय हिंद।